Welcome student. So this is our new lecture on subject CS 303. Topic number is compressing of files. So today आज हम बेसिकली एक प्रैक्टिकल करेंगे जो कि किस पे बेस होगा, टार कमांड में। तो जैसे कि हमने टार कमांड अपने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा है, तो टार कमांड बेसिकली फाइल को कंप्रेस करने के उपयोग में लिया जाता है। यह यूनिक्स इंडस्ट्री में लार्ज फाइल्स या मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स एंड फाइल्स को कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करता है या सेव करता है, और उसी फाइल को हम टॉरबॉल कहते हैं। और उसी फाइल को जब हमें एक्सट्रैक्ट करना हो तभी हम किस कमांड का उपयोग करते हैं, टार कमांड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल हमने पढ़ रखा है, तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे इस टार कमांड का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो लेट्स सी, हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास अभी ये कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, ये मोस्टली शेल स्क्रिप्ट्स हैं, तो इसलिए इनका सिंटेक्स इससे .sh। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टार कमांड का उपयोग करके इन फाइल को कंप्रेस करेंगे। तो टार फाइल का कमांड हमने सिंपल जैसा पढ़ा था, टार, देन उसके बाद उसके ऑपरेटर्स कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद उस टार बाल का नाम और फिर कौन कौन सी फाइल हमें कंप्रेस करनी। तो टार कमांड क्या, हमने ऑप्शन पढ़ा था, सबसे मेन ऑप्शन है सी यानी टार बाल को क्रिएट करना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास टार बाल का, वो था एक्स यानी कंप्रेस करना। ठीक है, कंप्रेसिंग टेक्निक डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी .gz का उपयोग कर रहे हैं, देन वर्बोस एंड देन फाइल्स। ठीक है, तो इस कॉमन ऑप्शंस का जो मोस्टली यूज़ की जाती है उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो टार कमांड, देन दिस ऑप्शंस, देन हमें जो कंप्रेस फाइल बनेगी नहीं उसका नाम, तो हमने उसका नाम क्या दिया, shell.tar.gz। तो ये जो हम टार बॉल नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, जिसमें हम वेरियस फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं। तो हम अभी यहाँ पर क्या चाहते हैं कि इस करंट लोकेशन में जितनी भी शेल स्क्रिप्ट की फाइल है उसको हम कंप्रेस करेंगे। तो हमने क्या किया, star.sh यानी इस करंट लोकेशन में जितनी भी .sh एक्सटेंशन से फाइल हैं वो सारी कंप्रेस होकर किस में आ जाएगी, shell.tar.gz में। ठीक है, अगेन अब रिपीट करता हूँ, टार बोल कमांड क्या करेगा, इस करंट लोकेशन में जितनी भी शेल स्क्रिप्ट्स की फाइल हैं उनको कंप्रेस किस में करेगा, एक नई टारबल बनाएगा, जिससे क्या इसका नाम क्या होगा, shell.tar.gz। तो हमने इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा इसका सिंटेक्स में अगर मैं इसको देखता हूँ क्या है। तो इसका सिंटेक्स अगेन मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका सिंटेक्स रहता है ये, अगेन क्या, CZVF। तो लास्ट टाइम हमने जब मिस्टेक किया था एक्स, वो एक्सट्रैक्ट कर लिए काम आता है, तो हम अगेन क्या कर चेंज कर रहे हैं इसका, CZVF। सी से क्रिएट होगा, जेड से कंप्रेस फाइल होगी, किसकी कंप्रेस होगी, ZZ द्वारा होगी, और वर्बोस के द्वारा, और फाइल। तो इस फाइल को रन करेंगे तो क्या होगा, सारी शेल की फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टॉर बॉल में, जिसका नाम होगा shell.tar.gz। तो ये देखिए यहाँ पर सारी फाइल हमने लिस्ट। अब हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे ls-ltr से अगेन। तो देखिए जो मैं लास्ट की जो shell.tar.gz वो फाइल हमारी बन गई। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न शेल को हम इसके द्वारा सिंपल अलग भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा कुछ फाइल ही कंप्रेस हो, तो हम इसकी जगह उसका नाम दे सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शेल स्क्रिप्ट है, एक फॉर लूप 2.sh है और function.sh है। तो मैं सिंपली उसका नाम भी दे सकता हूँ। तो मैं जस्ट इसका नाम चेंज कर देता हूँ, shell1.tar.gz और
जेड, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ उसका नाम दे देता हूँ। मैंने चाहता हूँ, मैं लास्ट टाइम मैंने सारी शेल स्क्रिप्ट को किया था, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 शेल स्क्रिप्ट को ले रहा हूँ। पहले कौन सी, अनटिल, और दूसरे कौन सी है, फंक्शन। ठीक है, तो इस जो नई टारबल बनेगी उसका नाम क्या होगा, shell1.tar.gz, बट उसमें सिर्फ 2 फाइल होगी, कौन कौन सी, until.sh और function.sh। तो देखो ये सिर्फ कंप्रेस हो गई किसमें, तो वापस चेक करेंगे किस कमांड से, अगर ls-lt अदर, तो आप देख सकते हैं shell1.tar.gz। तो हम इस प्रकार से हम टारबॉल का उपयोग करके फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम ये बेसिकली कंप्रेशन करने की ज़रूरत क्यों होती है, हमने पढ़ा पहले ही, ताकि हम फाइल को एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन में इजीली ले जा सके। नॉर्मली यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम नेटवर्किंग बहुत उपयोग होते हैं, तो नेटवर्किंग के थ्रू हम जब भी फाइल्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से ले जानी होती है, तो मोस्टली क्या करते हैं, उसको कॉमन एक फ़ाइल में बना देते हैं जिसे हम टॉरबल कहते हैं, और उसके द्वारा इसको हम भेज सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्रिएट कर दिया, तो हम इसको अगेन एक्सट्रैक्ट, हम चाहते हैं कि उस फाइल को देखें। ठीक है, तो सिंपल इसमें क्या रहेगा, एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे। तो सिंपल हमें क्या करेंगे, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, टार कमांड का उपयोग करेंगे, और यहाँ पर सी द्वारा क्रिएट हो रहा तो एक्स द्वारा एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जी यानी जिप फाइल है वो, फिर यानी वर्बोस, एफ यानी फाइल्स। और कौन सी फाइल हमको एक्सट्रैक्ट करनी है, शेल डॉट टार डॉट जी। ठीक है, तो हम कौन सी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस सारी फाइल के कॉन्टेंट इसी लोकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर थे इसलिए हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, इस सारी फाइल को किस में एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास क्या है, एक फ़ोल्डर और है CS303, तो हम इस टारबॉल को इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर कौन सा नाम दे देते हैं, CS यहाँ पर। तो ये जब सारी फाइल एक्सट्रैक्ट होगी तो इस फोल्डर के अंदर होगी, ताकि हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कैसे होती है। ठीक है, रन किया इसको। ठीक है, तो ये फाइल, ठीक है, तो हमने बेसिकली एक सेकेंड इसको होल्ड करते हैं। तो हम देखेंगे, अगर मेरे को सिंपली यही टारबॉल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कौन सा इसका पैरामीटर यूज़ करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, टार -C कैपिटल C और उसका पाथ, यानी हम अभी कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, CS303 फोल्डर, और सिंपली वो ऑप्शन है ही हमारे पास -XZVF। तो इससे सिंपली क्या होगा कि हम जो टारबॉल का जो भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी लोकेशन में किसी डायरेक्टरी के अंदर हो जाए। तो जब कमांड चलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइल थी वो पहले की फाइल थी, तो हम पहले कहाँ जाएंगे, उस डायरेक्टरी में जाएंगे। डायरेक्टरी में जाने के बाद हमने वापस ls-ltr किया, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी फाइल्स हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ वही फाइल्स हैं जो उसका एक्सटेंशन कितना है, .sh। क्लियर, यानी क्योंकि हमने टॉरबॉल किसके द्वारा बनाई थी, sh वाली स्क्रिप्ट की टॉरबॉल बनाई थी, और उसी हमने टॉरबॉल को एक्सट्रैक्ट किया, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ उसमें .sh वाली ही फाइल है। जबकि हम देख सकते हैं कि हमारे पुराने फोल्डर में कौन सी फाइल थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा .sh के अलावा दूसरी फाइल्स भी हैं। ठीक है, तो टुडे हमने आज वी विल लर्न कि एक टार कमांड से किस तरह से टारबॉल बनाई जाती है और किस तरह से टारबॉल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ई प्रैक्टिकल। ठीक है, फॉर न्यू ई प्रैक्टिकल विल मीट in next e lecture. Thank you. Have a nice day.